अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन से खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा बड़ी खबर के साथ। गुल प्लाजा में आतिशबाजी का खौफनाक वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, इसकी वजह क्या थी या कैसे फैली? कमिश्नर कराची ने 12 रोज के बाद हतमी रिपोर्ट बना डाली है। बड़ी आतिशबाजी के सबब बनने वाला बताया जा रहा है कि छोटे बच्चे को करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट वजीर आला को आज ही पेश कर दी जाएगी। गुल प्लाजा में आतिशबाजी का खौफनाक वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, वजह क्या थी, आग कैसे फैली? कमिश्नर कराची ने 12 रोज बाद हतमी रिपोर्ट बना डाली है। बड़ी आतिशबाजी सबब छोटे बच्चे को करार दिया गया, जबकि रिपोर्ट वजीर आला सिंध को आज पेश की जाएगी। कराची का बड़ा कारोबारी मरकज, बड़े मरकज में बड़ी आतिशबाजी, वाक़े का सबब छोटा बच्चा। कमिश्नर कराची ने फुल एंड फाइनल रिपोर्ट बना डाली। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने 12 रोज की अनथक खोज के बाद तहकीकाती रिपोर्ट में लिखा कि ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में आग लगी, जो पल भर में फैली और एयर कंडीशन के डक्ट्स तक पहुंच गई। वजीर आला को पेश की जाने वाली रिपोर्ट कमिश्नर कराची ने एडिशनल आईजी पर मुश्तमिल कमेटी के साथ मिलकर तैयार की है। दावा किया गया है रिपोर्ट मुतासिरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुक्काम से हासिल मालूमात के बाद मुरतब की है। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला मिली। रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर 10:30 बजे गुल प्लाजा पहुंचे। मैं सबसे पहला शख्स यहाँ पहुंचा हूँ। तकरीबन 9:45 बजे मैं यहाँ खड़ा था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ मेरे यहाँ 4 खड़ी थी उस टाइम। पहला फायर टेंडर 10:37 पर पहुंचा। 1122 की टीम 38 मिनट बाद 10:53 पर जाए हादसा पर आई। इंतहाई अर्करेजी से तैयार की गई रिपोर्ट में बताया गया है आतिशबाजी वाक़े में 79 अफराद जाँ बहक हुए। ज्यादातर अमवात मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। और सवाल तो ये भी है कि गुल प्लाजा की इतनी बड़ी इमारत इतने कम वक्त में कैसे जल गई और फिर गिर भी गई? तहकीकात के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। सिंध पुलिस ने भी अर्बन तहकीकाती टीमों के साथ काम शुरू कर दिया है। मुश्तरका तहकीकात के दौरान आग लगने के शुरुआती मकाम और वजह का भी तयन किया जाएगा। गुल प्लाजा की इमारत का जो हिस्सा गिर गया वो तो मलबा बन गया, जो बच गया वो क्यों चल न सका, क्यों गिर न सका? खौफनाक आतिशबाजी का सबब जानने के लिए फॉरेंसिक टीमों ने जदीद खतूत पर तहकीकात की ठान ली। सिंध पुलिस के फॉरेंसिक यूनिट का अर्बन सर्च एंड रिसर्च फोर्स पंजाब के साथ तहकीकात का फैसला। टेक्नोलॉजी में इमारत के उन हिस्सों से नमूने जमा किए जा रहे हैं जो जलने से महफूज रहे। सिंध पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने भी दौरा किया। अर्बन रिसर्च और सिंध पुलिस के फॉरेंसिक यूनिट के माहिरीन का तारुफी इजलास DC साउथ ऑफिस में हुआ। साने गुल प्लाजा में जाबहक दिल्ली कॉलोनी की रिहायशी बाकी 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। खातून कौसर परवीन और अशरफ की नमाज जनाजा शमीन मस्जिद दिल्ली कॉलोनी में अदा की गई। आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ DNA की मदद से दोनों को शनाख्त किया गया था। खानदान के 6 अफराद सानिया गुल प्लाजा में झुलस कर जाम बहक हुए थे। 4 अफराद की नमाज जनाजा 25 जनवरी को अदा कर दी गई। खेलों के मैदान से खबर है। पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचेस की T20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया है। सीरीज की चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई भी कर दी गई। पाक सीरीज का पहला T20 कल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। मैच में ट्रेविस हेड के ऑस्ट्रेलियाई टीम की क़यादत करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और सोने की कीमत में एक दिन में तारीख का सबसे बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। फी तोला सोना 21,100 रुपये महंगा हो गया है। कीमत 5,51,662 रुपये हो गई है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत में 18,090 रुपये का इजाफा हुई है, जिसमें दोनों फरीकैन ने सुपर टैक्स की वसूली और टैक्स पूरे करने पर बात की। IMF का सुपर टैक्स के फैसले पर इत्मीनान का इजहार। रवा माह रिकवरी मुकम्मल करने का मुतालबा। रवा बरस जून तक सुपर टैक्स की मद में करीब 450 अरब रुपए का तखमीना है। FPR के मुताबिक तकरीबन 300 अरब रुपए तक आइंदा चंद दिनों में रिकवर कर लिए जाएंगे। दिसंबर 2026 तक 340 अरब और जून तक 40 अरब रुपए मज़ीद जमा होंगे। अहम नशिस्त में IMF ने जोर दिया कि सुपर टैक्स की अदायगी का मसला फौरन हल किया जाए। सुपर टैक्स की मौसर वसूली के बाद
FBR का दिसंबर तक रेवेन्यू शॉर्टफॉल खत्म होने का इम्कान है। बड़ी कंपनियों से मुतवक्का रिकवरी के बाद बजट में रेवेन्यू की सूरत हाल बेहतर होगी। वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको लिए चलेंगे वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम इस वक्त खिताब कर रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और वही कश्मीरियों की बारे मकबूजा जम्मू कश्मीर में दिल से बात अगर मैं करूँ बहुत लंबा टाइम लेगा, मगर आप देखें कि 78 ईयर से वो जदोजहद कर रहे हैं और आप देख लें अगर कोई बंदा 2 साल जेल के अंदर रहे उसका क्या हशर होगा और उसके क्या एहसासात और फीलिंग्स होंगी। वही जो हमारे बहने भाई अभी तक जेलों में पड़े हुए, वही यासीन मलिक का आप सुनना है कि उसके साथ क्या क्या किया जा रहा है या दूसरों के साथ क्या क्या। अगर आप हिस्ट्री देखें उनके 1 लाख से ज़्यादा लोगों को शहीद करवा दिया गया, इतने को ज़ख्मी करवा दिया गया। हमारी कई बहनें बेवा हो गई, कई बहनें भाई यतीम हो गए, उनके घरों को मिसमार कर दिया गया। मैं तो अगर आप हमें हर एक को सोचने की ज़रूरत है और पूरी दुनिया को भी ये पैगाम अगर उनकी बात में वज़न न होता तो कब तक वो भाग जाते हैं और वापस हो जाते हैं। मगर बहुत बड़ी बात है कि आज तक उनके ज़हनों में वही पाकिस्तानियत का जज्बा भी मौजूद है और अपने हक़ मांगने का जज्बा भी मौजूद है 78 साल गुजरने के बाद। तो शॉर्टकट ये बात कि जो आज का फंक्शन एग्जीबिशन या होगा, ये अभी मुजफ्फराबाद भी जा रहे हैं। मेरे साथ उनकी बात हुई कि लाहौर में भी सर मैंने कहा 5 फरवरी का उनका वही भी प्लान है, हम बात करेंगे। और वही जो कोरिया की भाई मून को मैंने अभी मेरे ऑफिस आए हुए थे, उनके जज्बात सुने, उनके वही पिक्चर देखे कि मैंने अपने दफ्तर से वही कश्मीर का एम्बेसी बनाया हुआ है। वही जो मैंने पिक्चर देखे और सब कुछ देखे कि वही कोरिया में बैठकर भी लोगों के ये जज्बात है। तो हम सबको इसकी इन जज्बात और एहसासात उसको आगे हर एक ये वाहिद इशू है कश्मीर की कि ये हम सब का इशू है। ये किसी कश्मीर वेट एंड सी किताब की तकरीब रूनुमाई इस समय वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अमीर मकाम इस तकरीब से खिताब कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की खुशहाली उनका बुनियादी हक है, लेकिन कोई भी सूबे की तरक्की के लिए नहीं सोच रहा। बयानी की पॉलिसी जोर पकड़ रही है। वज़ीर इत्तलात अता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कोरोना के दिनों में नून लीग की लैपटॉप स्कीम की वजह से फ़ायदा हुआ। लोग घरों में बैठकर नून लीग के दिए गए लैपटॉप्स पर काम करते थे। इख्तियार वली ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा यूथ असम्बली के नौजवान सूबे की तरक्की के लिए किरदार अदा करें। हमें अपनी वाबस्तगी से बालातर होकर सूबे के लिए काम करना होगा। और वादिया तीरा में किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। विफाक ने कोई ऑपरेशन करना होता तो नोटिफिकेशन जारी किया जाता, ऑपरेशन करना होगा तो फिर ऐलानिया करेंगे। तगे तलाल चौधरी का वीडियो पैगाम सामने आ गया। कहा तहरीक इंसाफ वादिया तीरा में ऑपरेशन करना चाहती है लेकिन डरती है। बोले वादिया तीरा पर PTI ने मनफी सियासत शुरू कर दी है। इल्ज़ाम लगाया कि वादिया तीरा के लोगों को फराहम की गई इमदाद में करप्शन की गई। जब कोई करना होगा अलानिया करेंगे, सबको बता के करेंगे, सबको ऑन बोर्ड लेके करेंगे। किसी किस्म का नया ऑपरेशन या इस वक्त वादिया तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अगर कोई कार्रवाई पूरे मुल्क में जारी है, कोयटा से लेके गिलगित तक, तो वो नेशनल एक्शन प्लान के तहत है। और ये नेशनल एक्शन प्लान PTI सियासी बयानियां बनाने के लिए, अरबों रुपए की करप्शन छुपाने के लिए, अपनी कारकर्दगी से ध्यान हटाने के लिए हमेशा कोई ना कोई बयानियां की बनाना शुरू करते हैं जिसकी बुनियाद झूठ पर होती है। पाकिस्तान जल्द अज जल्द पोलियो जैसी मोहलिक बीमारी से निजात हासिल करना चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस एलियस से मुलाकात में बरमला इजहार कर दिया। कहा कि इंसदादे पोलियो के लिए मुस्लिम ब्रादर ममालिक सऊदी अरब के ताउन के बिर हैं। और कैदी नंबर 804 अपने आमाल की सजा भुगत रहे हैं। PTI मुल्क दुश्मन के साथ बैठने को तैयार है लेकिन हुकूमत से बातचीत करने को तैयार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुल्क दुश्मन के साथ ताल्लुकात क्यों रख रही है? गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने गुफ्तगू में कहा कि यहाँ वहाँ फिरने के बजाय वज़ीर आला अपने सूबे की तरक्की के लिए काम करें, विफाक के साथ बैठ कर तमाम मामलात को हल करें। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी का खात्मा बहुत ज़रूरी है।
और भी आपको बताएं कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से डायरेक्टर जनरल सिंध कौमी एहतसाब ब्यूरो शकील अहमद दुर्रानी की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई है। इदारा जाती कारकर्दगी, इदारों में शफाफियत के लिए नैब के इक़दाम समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि सरकारी इदारों में शफाफियत के एहतसाब ब्यूरो के इक़दाम लायक तहसीन है। करप्शन का खात्मा और शफाफ निज़ाम का क़याम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। डीजी नैब ने कहा कि इदारों में करप्शन के खात्मे के लिए नैब की मुसलसल काविशें जारी हैं। ज़ेर इल्तवा केसेस के जल्द फैसले और मौसर एहतसाब पर खुसूसी तवज्जो भी दी जा रही है। और बर्फबारी के बाद आज सुबह मलका कौसार मरी में धूप निकल आई, लेकिन अचानक दोपहर के बाद वादी को एक बार फिर काली घटाओं ने अपनी लपेट में ले लिया। सयाहों की बड़ी तादाद भी वहां पर पहुंची हुई है। बर्फबारी के बाद तमाम महकमे भी मुतहरिक नजर आ रहे हैं, जबकि दाखिली और खारजी रास्तों से बर्फ साफ कर दी गई है। इस वक्त वहां पर मौसम कैसा है, हालात कैसे हैं, बता रहे हैं आरिफ सईद। मौजूद मलका कौसार मरी के तकरीब मरकज बार रोड जीपी चौक पर अगर सेहों की बात कीजिए तो आज सेहों की खासी तादाद यहाँ पर पहुंची है और जो यहाँ के मौसम रसीद नज़ारा जी पर हो रहे हैं। अगर आप बात की जाए मौसम की तो आज मौसम जो है वो इस टाइम सुबह से धूप थी, लेकिन अभी अचानक जो है वो बादल छा गए हैं। मेरे साथ इस टाइम शायद मौजूद है, इनसे पूछते हैं यहाँ के मौसम नज़ारों को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। आप यहाँ पर आएंगे, आपको बड़े मिलनसार लोग मिलेंगे, आपको बड़ी हॉस्पिटैलिटी मिलेगी और आपको यहाँ पर फुली प्रोटेक्शन मिलेगी। खुद भी आए, फैमिली को भी लेकर आए, इस वेदर को, इस चीज़ को एंजॉय करें। ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। रास्ते यहाँ पर खुले हुए हैं, आप इजीली आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट के तरफ से कोई बैन नहीं है। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ का निज़ाम इंतहाई बेहतरीन है और यहाँ की इंतजामिया भी बेहतरीन काम कर रही है। रास्ते सारे क्लियर है, जबकि स्याह यहाँ पर इस कह रहे हैं जी कि इस खूबसूरत मौसम पर बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।